19 धमटवग्गो 256। जो व्यक्ति हिंसा किसी बात का निश्चय कर ले वह धर्मिष्ठ नहीं कहा जाता। जो अर्थ और अनर्थ दोनों का चिंतन कर निश्चय करे वह पंडित कहलाता है। 257। जो व्यक्ति धीरज के साथ धर्म पूर्वक निष्पक्ष होकर दूसरों का मार्गदर्शन करता है वह धर्म रक्षक मेधावी धर्मनिष्ठ कहा जाता है। 258। संघ के बीच बहुत बोलने से कोई पंडित नहीं हो जाता। क्षेम से रहने वाला, बैर रहे तथा निर्भय व्यक्ति ही पंडित कहा जाता है। 259। बहुत बोलने से कोई धर्मधर नहीं हो जाता। जो कोई थोड़ी सी भी धर्म की बात सुनकर काय से धर्म का दर्शन करने लगता है अर्थात विपश्यना करने लगता है और जो धर्म के आचरण में प्रमाद नहीं करता वही निसंदेह धर्मधर होता है। 260। सिर के बाल पकने से कोई स्थिर नहीं जाता, केवल उसकी आयु पकी है वह तो मोघजीर्ण व्यर्थ वृद्ध हुआ कहा जाता है। 261। जिसमें सत्य, धर्म, अहिंसा, संयम और दम है वही विगत मल घृति संपन्न स्थिर कहा जाता है। 262। जो ईर्ष्यालु, मत्सरी और सठ है वह वक्ता मात्र होने से अथवा सुंदर रूप होने से साधु रूप मनुष्य नहीं हो जाता। 263। जिसके भीतर से ये ईर्ष्या, मात्सर आदि जड़ मूल से सर्वथा उच्छिन्न हो गई है वह विगत दोष मेधावी पुरुष साधु रूप कहा जाता है। 264। जो शील व्रत और धुंताग व्रत पालन न करने से आवृत्ति है और जो झूठ बोलने वाला है वह सिर मुड़ा लेने मात्र से श्रमण नहीं हो जाता। इच्छा और लोभ से ग्रस्त भला क्या श्रमण होगा। 265। जो छोटे बड़े पापों का सर्वसा समन कर लेता है पापों के समित होने के कारण वह श्रमण कहा जाता है। 266। दूसरों से भिक्षा मांगने मात्र से कोई भिक्षु नहीं हो जाता और ना ही भिक्षु होता है विषम धर्म को ग्रहण करने से। 267। जो यहाँ इस शासन में पुण्य और पाप को दूर रखकर ब्रह्मचारी बन विचार करके लोक में विचरण करता है वही वस्तु भिक्षु कहा जाता है। 268। अविद्वान और मूढ़ समान पुरुष केवल मौन रहने से मुनि नहीं हो जाता। जो पंडित तराजू के समान तौल कर शील, समाधि, प्रज्ञा, विमुक्ति, ज्ञान, दर्शन रूपी उत्तम तत्व को ग्रहण कर। 269। पाप कर्मों का परित्याग कर देता है वह मुनि होता है। इस बात से वह मुनि होता है चूंकि वह दोनों लोकों का मनन करता है इस कारण वह मुनि कहा जाता है। 270। प्राणियों की हिंसा करने से कोई आर नहीं हो जाता। सभी प्राणियों की हिंसा न करने से वह आर कहा जाता है। 271। केवल शील पालने और व्रत करने से या बहुश्रुत होने से या समाधि के लाभ से या एकांत में शयन करने एकांतवासी होने से। 272। पृथक जन अज्ञ जिसे सेवन नहीं कर सकते मैंने उस नैष्क्रम सुख को प्राप्त कर लिया है ऐसा सोच है। भिक्षु आश्रमों का क्षय न हो जाने तक तुम आश्वस्त होकर अर्थात चैन से मत बैठे रहो। 20। मगवग्गो 273। मार्गों में अष्टांगिक मार्ग श्रेष्ठ है। सच्चाइयों में 4 आर्य सत्य, धर्मों में वीतरागता श्रेष्ठ है। दे मनुष्य आदि द्विपदों में चक्षुमान बुद्ध। 274। दर्शन की विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के लिए ही मार्ग है कोई दूसरा नहीं। तुम इसी पर आरूढ़ हो। यह मार्ग को हक्का बक्का करने वाला किंग कर्तव्य विमूढ़ बनाने वाला है। 275। इस मार्ग पर आरूढ़ होकर तुम दुख का अंत कर लोगे। मेरे द्वारा सल काटने वाले इस मार्ग को स्वयं जानकर तुम्हारे लिए आख्यान किया गया है। 276। तपना तो तुम्हें ही पड़ेगा तथागत तो मार्ग आख्यात करते हैं। इस मार्ग पर आरूढ़ होकर ध्यान करने वाले मार्ग के बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाते हैं। 277।
सारे संस्कार अनित्य हैं, यानी जो कुछ उत्पन्न होता है वह नष्ट होता ही है। इस सच्चाई को जब कोई विपश्यना प्रज्ञा से देख जान लेता है तब उसकी दुखों से निर्वेद प्राप्त होता है, अर्थात दुख क्षेत्र के प्रति भोक्ता भाव टूट जाता है। ऐसा है यह विशुद्धि विमुक्ति का मार्ग। 278 सारे संस्कार दुख हैं, यानी जो कुछ उत्पन्न होता है वह नाशवान होने के कारण दुखी है। इस सच्चाई को जब कोई विपश्यना प्रज्ञा से देख जान लेता है तब उसको सभी दुखों से निर्वेद प्राप्त होता है, अर्थात दुख क्षेत्र के प्रति भोक्ता भाव टूट जाता है। ऐसा है यह विशुद्धि विमुक्ति का मार्ग। 279 सभी धर्म अनात्म है, यानी लोकीय अथवा लोकोत्तर जो कुछ भी है वह सब अनात्म है, मैं मेरा नहीं है। इस सच्चाई को जब कोई विपश्यना प्रज्ञा से देख जान लेता है तब उसको सभी दुखों से निर्वेद प्राप्त होता है, अर्थात दुख क्षेत्र के प्रति भोक्ता भाव टूट जाता है। ऐसा है यह विशुद्धि विमुक्ति का मार्ग। 280 जो उद्योग करने के समय उद्योग नहीं करता, युवा और बलशाली होने पर भी आलस करता है, मन के संकल्पों को गिरा देता है, निर्वीर्य होता है, ऐसा आलसी व्यक्ति प्रज्ञा का मार्ग नहीं पा सकता। 281 वाणी को संयत रखे, मन को संयत रखे और शरीर से कोई आकुशल काम ना करे। इन तीनों कर्म पथों कामेंद्रियों का विशोधन करे, ऋषि बुद्ध के बताए अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करे। 282 योग के अभ्यास से प्रज्ञा उत्पन्न होती है, उसके अभाव से उसका क्षय होता है। उत्पत्ति और विनाश के योग तथा अयोग इन दो प्रकार के मार्गों को जानकर अपने आप को इस प्रकार भी नियोजित करे जिससे प्रज्ञा की भरमार वृद्धि हो। वन आसक्ति को काटो, वृक्ष शरीर को नहीं, भय वन से पैदा होता है। साधको वन को और झाड़ तृष्णा को काटकर अनासक्त हो जाओ। 284 जब तक अणुमात्र जरा सी भी नर की नारियों के प्रति कामना बनी रहती है तब तक जैसे दूध पीने वाला बछड़ा माता में आबद्ध रहता है वैसे ही वह नर भी उनमें आसक्त रहता है। 285 जिस प्रकार हाथ से शरद ऋतु के कुमुद को तोड़ा जाता है उसी प्रकार अपने हृदय से स्नेह को उच्छिन्न कर डालो। सुगत बुद्ध द्वारा उपदिष्ट इस शांति मार्ग निर्माण को ही भावित करो। 286 मैं यहाँ वर्षा काल में रहूंगा, यहाँ हेमंत और ग्रीष्म में मूढ़ व्यक्ति इस प्रकार सोचता है और किसी संभावित वादा को नहीं बूझता कि मैं किसी भी समय देश अथवा उम्र में इस जीवन से कूच कर सकता हूँ। 287 जैसे सोए हुए गांव को कोई बड़ी बाढ़ बहा कर ले जाए, जैसे ही पुत्र और पशु के नशे में धुत आसक्ति चित्त व्यक्ति को मृत्यु पकड़ कर ले जाती है। 288 उत्तरक्षा नहीं कर सकता, उत्तरक्षा नहीं कर सकते ना पिता और ना ही बंधुजन। जब मृत्यु पकड़ लेती है तब जाति वाले रक्षा नहीं कर सकते। 289 इस तत्व को जानकर शील में संयत पंडित समझदार व्यक्ति निर्वाण की ओर ले जाने वाले मार्ग का शीघ्र ही विशोधन करें। 21 पाकी वग्गो 290 यदि कोई धीर व्यक्ति थोड़े से सुख के परित्याग से विपुल निर्वाण सुख का लाभ देखे तो वह विपुल सुख का ख्याल करके थोड़े से सुख को छोड़ दे। 291 दूसरों को दुख देकर जो अपने लिए सुख चाहता है बैर के संसर्ग में पड़कर वह बैर से मुक्त नहीं हो पाता। 292 जो करणीय से हाथ खींच ले किंतु अकरणीयों को करे, ऐसे खोखले घमंडी प्रामादियों के आश्रव चित्तमल बढ़ते हैं। 293 जिनकी कायानु स्मृति नित उपस्थित रहती है, यानी जो सतत कायानुपसना करते रहते हैं, काय के प्रति अपने काय में होने वाली संवेदनाओं के प्रति जागरूक रहते हैं, वे साधक कभी कोई अकरणीय काम नहीं करते, सदा अकरणीय ही करते हैं। ऐसे स्मृतिमान और प्रज्ञावान साधकों
के आश्रव क्षय को प्राप्त होते हैं, उनके चित्त के मेल नष्ट होते हैं। 294 माता तृष्णा पिता अहंकार, दो क्षत्रिय राजाओं शाश्वत दृष्टि और उच्छेद दृष्टि, अनुचर राग सहित राष्ट्र 12 आयतनों का हनन कर ब्राह्मण क्षीणाश्रव दुख रहित हो जाता है। 295 माता तृष्णा पिता अहंकार, दो क्षत्रियों ब्राह्मण राजाओं शाश्वत दृष्टि और उच्छेद दृष्टि और 5 व्याघरों में 5 निवरणों में 5वें संदेह का हनन कर ब्राह्मण क्षीणाश्रव दुख रहित हो जाता है। 296 जिनकी दिन रात हर समय बुद्ध विषयक स्मृति बनी रहती है, वे गौतम भगवान बुद्ध के श्रावक सदैव भली भांति प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। 297 जिनकी दिन रात हर समय धर्म विषयक स्मृति बनी रहती है, वे गौतम भगवान बुद्ध के श्रावक सदैव भली भांति प्रबुद्ध बने रहते हैं। 298 जिनकी दिन रात हर समय संग विषयक स्मृति बनी रहती है, वे गौतम भगवान बुद्ध के श्रावक सदैव भली भांति प्रबुद्ध बने रहते हैं। 299 जिनमें दिन रात कायागत स्मृति यानी काय के प्रति जागरूकता की निरंतरता बनी रहती है, गौतम भगवान बुद्ध के वे श्रावक सदैव भली भांति प्रबुद्ध बने रहते हैं। 300 जिनका मन दिन रात अहिंसा में रमा रहता है, वे गौतम भगवान बुद्ध के श्रावक सदैव भली भांति प्रबुद्ध बने रहते हैं। 301 जिनका मन दिन रात मैत्री भावना में रत रहता है, वे गौतम भगवान बुद्ध के श्रावक सदैव भली भांति प्रबुद्ध बने रहते हैं। 302 कष्टपूर्ण प्रवर्ज्या में रत रहना दुष्कर होता है, न रहने योग्य घर दुखद होते हैं, असमान व्यक्ति से सहवास दुखदायी होता है, मार्ग आवागमन का अतिक होना दुखपूर्ण होता है, इसलिए ना तो संसार रूपी मार्ग का पथिक बने और ना दुख में पड़ने वाला बने। 303 श्रद्धावान शीलवान और यश और भोग से युक्त कुलपुत्र जिस प्रदेश में जाता है, वहीं लाभ सत्कार से पूजित होता है। 304 संत लोग हिमालय पर्वत के समान दूर से ही प्रकाशमान होते हैं, किंतु असंत दुर्जन यही पास में होने पर भी रात में फेंके गए बाण की भांति दिखलाई नहीं देते। 305 एक आसान रखने वाला, एक सैया रखने वाला, तंद्रा रहित हो एकाकी विचरण करने वाला, अपने को दमन कर अकेला ही स्त्री पुरुष शब्दावधि से विरहित वनांत में रमण करे। 22 निरय बग्गु। 306 असत्य बोलने वाला नरक में जाता है और वह भी जो कि पाप कर्म करके नहीं किया ऐसा कहता है। दोनों ही प्रकार के नीच कर्म करने वाले मनुष्य मर कर परलोक में एक समान हो जाते हैं। 307 कंठ में कासाय वस्त्र डाले इतने ही पाप धर्मी पापी असैमी हैं जो अपने पाप कर्मों से नरक में उत्पन्न होते हैं। 308 असंयमी दुराचारी होकर राष्ट्र का अन्न खाने से अग्निशिखा के समान तप्त लोहे के गोले को खाना अधिक अच्छा है। 309 प्रमादी पर स्त्रीगामी की चार गतियां होती हैं, एक अपुण्य लाभ, दूसरा सुख की नींद न आना, तीसरा निंदा और चौथा नरक। 310 अथवा अपुण्य लाभ बुरी गति, भयभीत पुरुष की भयभीत स्त्री से अल्प काम कीड़ा और राजा का हाथ पैर काटने जैसा भारी दंड देना, इसलिए पुरुष पर स्त्री गमन ना करे। 311 जैसे ठीक से ना पकड़ा गया कुश तीक्ष्ण धार वाला तृण हाथ को ही छेद देता है, वैसे ही गलत प्रकार से ग्रहण किया गया श्रवण नरक की ओर खींच ले जाता है। 312 जो कोई कर्म शिथिलता से किया जाए, जो व्रत मलिन है और जो ब्रह्मचर्य अशुद्ध है, वह बड़ा फल देने वाला नहीं होता। 313 यदि कोई काम करना हो तो उसे करें, उसमें दृढ़ पराक्रम के साथ लग जाएं। शिथिल परिव्राजक अपने भीतर रागर जदी होने से अधिक मल बिखेरता है।
314 दुष्कृत बुरे काम कान करना श्रेयस्कर है, क्योंकि दुष्कृत करने वाला पीछे अनुताप करता है और सुकृत अच्छे काम का करना श्रेयस्कर है, जिसे करके पीछे अनुताप नहीं करना पड़ता। 315 जैसे कोई सीमावर्ती नगर भीतर बाहर से खूब सुरक्षित होता है, वैसे ही अपने आप को रक्षित रखें, क्षण भर भी ना चूकें, क्योंकि क्षण को चूके हुए लोग नरक में पड़कर शोक करते हैं। 316 जो अलज्जा के काम में लज्जा करते हैं और लज्जा के काम में लज्जा नहीं करते, मिथ्या दृष्टि से ग्रस्त वे सत प्राणी दुर्गति को प्राप्त होते हैं। 317 भय रहित काम में भय देखने वाले और भय के काम में भय कौन देखने वाले मिथ्या दृष्टि से ग्रस्त सत प्राणी दुर्गति को प्राप्त होते हैं। 318 आदोष में दोष बुद्धि रखने वाले और दोष में आदोष दृष्टि रखने वाले मिथ्या दृष्टि से ग्रस्त सत प्राणी दुर्गति को प्राप्त होते हैं। 319 दोष को दोष और अदोष को अदोष जानकर सम्यक दृष्टि संपन्न सत प्राणी सुगति को प्राप्त होते हैं। 13 नागबग्गु 320 जैसे किसी संग्राम में हाथी धनुष से छोड़े गए बाण को सहन करता है, वैसे ही मैं दूसरों के कटु वचन को सहन करूंगा, क्योंकि संसार में दुशील व्यक्ति ही अधिक है। 321 दांत शिक्षित हाथी को परिषद में ले जाते हैं, दांत पर ही राजा चढ़ता है। मनुष्यों में भी दांत व्यक्ति ही श्रेष्ठ होता है, जो कि कटु वचन को सह लेता है। 322 खच्चर अच्छी नस्ल के सैंधव घोड़े और महानाग हाथी दांत शिक्षित होने पर उत्तम होते हैं, परंतु अपने आप को दांत किया हुआ पुरुष उनसे श्रेष्ठ होता है। 323 इन हाथी घोड़े आदि सवारियों से बिना गई दिशा निर्वाण तक नहीं जाया जा सकता, जैसे कि अपने आप को सुदांत बनाकर कोई दांत व्यक्ति दांत इंद्रियों के साथ वहां तक चला जाता है। 324 दू निर्विवार धनपाल नाम का हाथी जिसकी कनपटी से मद चू रहा है, बंध जाने पर कवल कौर नहीं खाता, बल्कि भागवान हाथियों के जंगल का स्मरण करता है। 325 जो पुरुष आलसी पेटू निद्रालु करवट बदल बदल कर सोने वाला और दाना खाकर पुष्ट ये मोटे सुअर के समान होता है, वह मंदबुद्धि बार बार गर्भ में पड़ता है। 326 है जो जहाँ इच्छा हो, जहाँ कामना हो, जहाँ सुख दिखे वहीं वहां चलायमान हो जाने वाला चित्त है। पहले इसे अचंचल बनाऊंगा, इसे ऐसे ही भली भांति बस में करूंगा, जैसे कि अंकुशधारी महाबत बिगड़ैल हाथी को बस में करता है। 327 आप प्रमाद में जुटो, अपने चित्त की रक्षा करो, कीचड़ में धसे हाथी के समान अपने आप को कठिन मार्ग से बाहर निकालो और निर्माण की धरा तल पर प्रतिष्ठापित करो। 328 यदि किसी को साथ चलने के लिए कोई साधु बिहारी धैर्य संपन्न बुद्धिमान साथी मिल जाए, तो वह सारी परेशानियों को ताक पर रखकर प्रसन्न बदन स्मृतिमान होकर उसके संग विचरण करे। 329 यदि किसी को साथ चलने के लिए कोई साधु बिहारी धैर्य संपन्न बुद्धिमान साथी ना मिले, तो वह पराजित राष्ट्र को छोड़कर जाते हुए राजा के समान अथवा हस्तिबान में हाथी के समान अकेला विचरण करें। 330 अकेला विचरना उत्तम है, किंतु मूढ़ की मित्रता अच्छी नहीं। हस्तिवन में हाथी के समान अनासक्त होकर अकेला विचरण करें और पाप ना करें। 331 काम पड़ने पर मित्रों का होना सुखकर है, जिस किसी छोटी या बड़ी चीज से संतुष्ट हो जाना यह भी सुख कारक है। जीवन के क्षय होने पर यह हुआ पुण्य सुखदायक होता है। सारे दुखों का प्रयाण तरंत हो जाना सर्वाधिक सुखकर है। 332 लोक में माता की सेवा करना सुखकर है और ऐसे ही पिता की सेवा भी सुखकर है। लोक में श्रवण की सेवा आदर करना सुखकर है।
और ऐसे ही ब्राह्मण की सेवा आदर करना भी सुखकर है। 333 बुढ़ापे तक शील का पालन करना सुखकर होता है। अचल श्रद्धा सुखकर होती है, प्रज्ञा का लाभ सुखकर होता है और पाप कर्मों पान करना सुखकर होता है। 24 तमाभग्गो 334 प्रमद होकर आचरण करने वाले मनुष्य की तृष्णा मालुआ लता की भांति बढ़ती है। वन में फल की इच्छा से एक शाखा छोड़ दूसरी शाखा पकड़ते बंदर की तरह वह एक भाव से दूसरे भाव में भटकता रहता है। 335 लोक में यह विस्मयी तृष्णा जिस किसी को अभिभूत कर लेती है उसके दुख शोक वैसे ही बढ़ने लगते हैं जैसे कि वर्षा ऋतु में बीरण नाम का जंगली घास बढ़ता रहता है। 336 इस बार बार जन्मने वाली दुर्तिकृत मड़िये तृष्णा को जो लोक में अभिभूत कर देता है उसके शोक वैसे ही झड़ जाते हैं जैसे पद्म पत्र से पानी की बूंद। 337 इसलिए मैं तुम्हें जितने यहाँ आए हो कहता हूँ तुम्हारे कल्याण के लिए कहता हूँ। जिसे खस के लिए बड़ी कुदाल लेकर बीरण को खोदते हैं ऐसे ही तृष्णा को जड़ से उखाड़ डालो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें देवपुत्र मार वैसे ही बार बार उखाड़ता रहे जैसे नदी के स्रोत में उगे हुए सरकंडे को बड़े वेग से आता हुआ नदी का प्रवाह। 338 जैसे जड़ के बिल्कुल नष्ट ना होने और उसके दृढ़ रहने और उसके दृढ़ बने रहने पर कटा हुआ वृक्ष फिर उग जाता है वैसे ही तृष्णा रूपी अनुशय के जड़ से उच्छिन्न न होने पर यह दुख बार बार उत्पन्न होता है। 339 जिसके 36 स्रोत मन को प्रिय लगने वाली वस्तुओं की ही ओर जाते हों उस मिथ्या दृष्टि वाले व्यक्ति को उसके राग निश्चित संकल्प बहा ले जाते हैं। 140 ये स्रोत सभी ओर बढ़ते हैं जिसके कारण तृष्णा रूपी लता अंकुरित रहती है। उस उत्पन्न हुई लता को देखकर प्रज्ञा से उसकी जड़ को काट डालो। 141 हे तृष्णा रूपी नदियां प्राणियों के चित्त को प्रसन्न करने वाली होती हैं। इस सुख में आसक्त सुख की चाहना करने वाले जन्म बुढ़ापा रोग तथा मृत्यु के फेर में जा पड़ते हैं। 342 तृष्णा से परिवारित प्राणी जंगल में किसी व्याध द्वारा बंधे हुए खरहे के समान चक्कर काटते रहते हैं। मन के बंधनों में फंसे हुए लोग लंबे समय तक बार बार जन्मादमी का दुख पाते हैं। 343 तृष्णा से परिवारित प्राणी जंगल में किसी व्याध द्वारा बंधे हुए खरहे के समान चक्कर काटते रहते हैं। इसलिए अपने वैराग्य की आकांक्षा करते हुए साधक तृष्णा को दूर करे। 344 जो तृष्णा से छूटकर तृष्णा मुक्त हो तृष्णा की ओर ही दौड़ता है उस व्यक्ति को वैसे ही जानो जैसे कोई बंधन से मुक्त हुआ पुरुष फिर बंधन की ओर ही भागने लगे। 345 यह जो लोहे लकड़ी या रस्सी का बंधन है उसे पंडित जन दृढ़ बंधन नहीं कहते वस्तुतः दृढ़ बंधन होता है मणियों कुंडलों पुत्रों तथा स्त्री में तृष्णा का होना। 346 पंडित जन इसी को दृढ़ पतोन्मुख मुख शिथिल और दुष्ट या बंधन कहते हैं। वे अपेक्षा रहित काम सुख को छोड़कर इस दृढ़ बंधन को ज्ञान रूपी खड्ग से काट कर प्रवर्जित हो जाते हैं। 347 जैसे मकड़ा स्वयं बनाए हुए जाल में फंस जाता है वैसे ही राग रंजित लोग स्वयं बनाए तृष्णा रूपी स्रोत में गिर जाते हैं। पंडित जन सारे दुखों का प्राहण कर इस स्रोत को भी काट कर अपेक्षा रहित को चल देते हैं। 348 आगे भूत पीछे भविष्य और मध्य वर्तमान की सारी बातों को छोड़ दो अर्थात सभी स्कंदों को त्याग दो और उन्हें छोड़कर भवसागर के पार हो जाओ। सब ओर से विमुक्ति चित्त होकर तुम फिर जन्म बुढ़ापा और मृत्यु को नहीं प्राप्त होगे। 349 काम वितक
से ग्रस्त, तीव्र राग युक्त और शुभ ही शुभ, सुंदर ही सुंदर देखने वाले प्राणी की तृष्णा और भी प्रबुद्ध होती बढ़ती है। इससे वह अपने लिए और भी दृढ़ बंधन तैयार करता है। 350 जो वितर्कों को शांत करने में लगा है और सदा स्मृति मान रहे अशुभ की भावना करता है, वह मार के बंधन को काट देगा, वह निश्चय ही इस तृष्णा का विनाश कर देगा। 351 जिसने लक्ष्य अर्हत पा लिया हो, जो निर्भय तृष्णा रहित और मल विहीन हो गया हो, जिसने भाव प्राप्त कराने वाले सलियों को काट दिया हो, उसका यह अंतिम जीवन होता है। 352 जो तृष्णा रहित अपरिग्रही निरुक्ति और पद चार प्रति संविदाओं में निपुण हो और अक्षरों को पहले पीछे के क्रम से रखना जानता हो, वही अंतिम देहधारी महाप्राग और महापुरुष कहा जाता है। 353 मैं सबको अभिभूत परास्त करने वाला सर्वज्ञ, सारे धर्मों से आलिप्त, सर्वत्यागी हूँ, तृष्णा का क्षय हो जाने से विमुक्त हूँ, परम ज्ञान को स्वयं की अभिज्ञा से जानकर मैं किसको अपना उपाध्याय या आचार्य बतलाऊं। 354 धर्म का दान सब दानों को जीत लेता है, सब दानों में श्रेष्ठ है। धर्म का रस सब रसों को जीत लेता है, सब रसों में श्रेष्ठ है। धर्म में रमण करना सभी रमण सुखों को जीत लेता है, सब रतियों में श्रेष्ठ है। तृष्णा का क्षय सब दुखों को जीत लेता है, अर्थात सबसे श्रेष्ठ है। 355 संसार को पार करने का प्रयत्न न करने वाले दुर्बुद्धि को भोग नष्ट कर देते हैं। भोगों की तृष्णा में पड़कर वह दुर्बुद्धि पराये के समान अपना ही हनन कर लेता है। 356 खेतों को दोष है, उनमें उगने वाले भांति भांति के तृण, क्योंकि ऐसे खेत बहुत नहीं उपजते। इस प्रजा का दोष है, इसके अंदर जागने वाला राग, ऐसे लोगों को दान देने से कोई बड़ा फल प्राप्त नहीं होता, इसलिए वीत राग व्यक्तियों को ही दान देना चाहिए, जिससे महान फल प्राप्त होता है। 357 खेतों को दोष तृण है, इस प्रजा का दोष है द्वेष, इसलिए बीत द्वेष व्यक्तियों को दान देने से महान फल प्राप्त होता है। 358 खेतों का दोष तृण है, इस प्रजा का दोष है मोह, इसलिए बीत मोह व्यक्तियों को दान देने से महान फल प्राप्त होता है। 359 खेतों का दोष तृण है, इस प्रजा का दोष है इच्छा, इसलिए इच्छा रहित व्यक्तियों को दान देने से महान फल प्राप्त होता है। खेतों का दोष तृण है, इस प्रजा का दोष है तृष्णा, इसलिए तृष्णा रहित व्यक्तियों को दान देने से महान फल प्राप्त होता है। 25 भिक्खु बग्गो। 360 चक्षु का संवर, संयम अच्छा है। श्रोत्र का संवर, घ्राण का संवर अच्छा है। जीवा का संवर। 361 काय शरीर का संवर अच्छा है। वाणी का संवर, मन का संवर अच्छा है। सर्वत इंद्रियों का संवर, सर्वत संवर प्राप्त भिक्षु साधक सारे दुखों से मुक्त हो जाता है। 362 जो हाथ पैर और वाणी में संयत है, जो उत्तम संयमी है, अपने भीतर की सच्चाइयों को जानने में लगा है, समाधि युक्त, एकाकी और संतुष्ट है, उसे भिक्षु कहते हैं। 363 जो भिक्षु मुख से संयत है, सोच विचार कर बोलता है, उद्धत नहीं है, अर्थ और धर्म को प्रकाशित करता है, उसका बोल मीठा होता है। 364 धर्म में रमण करने वाला, धर्म में रत, धर्म का चिंतन करते, धर्म का पालन करते भिक्षु साधक सधर्म से च्युत नहीं होता। 365 अपने लाभ की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, दूसरों के लाभ की स्पृहा नहीं करनी चाहिए। दूसरों के लाभ की स्पृहा करने वाला भिक्षु साधक चित्त की एकाग्रता को नहीं प्राप्त कर पाता। 366 थोड़ा सा लाभ मिलने पर भी यदि भिक्षु साधक अपने लाभ की अवहेलना नहीं करता है, तो उस शुद्ध जीविका वाले निरालस की देवता
करते हैं। 367 नाम रूप के प्रति जिसका बिल्कुल ही में मेरे का भाव नहीं, जो उनके नहीं होने पर शोक करता, वही भिक्षु कहा जाता है। 368 मैत्री भावना से विहार करता हुआ जो भिक्षु साधक बुद्ध के शासन में प्रसन्न रहता है, वह सभी संस्कारों का समन करने वाले शांत और सुखमय पद निर्माण को प्राप्त करता है। 369 हे भिक्षु साधक, इस आत्मभाव नाम की नाव को उलीचने पर यह तुम्हारे लिए हल्की हो जाएगी। राग और द्वेष रूपी बंधनों का छेदन कर फिर तुम निर्वाण को प्राप्त कर लोगे। 370 सत्य दृष्टि, चिकित्सा, शील, व्रत, परामर्श, कामराग और व्यापाद, इन 5 आभर भागीय संयोजनों का छेदन करें। रूप राग, अरूप राग, मान, औदित्य और आविद्या, इन 5 ऊर्ध्व भागीय संयोजनों को छोड़ दें और तदुपरांत इनके प्राण के लिए श्रद्धा, वीर, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा, इन 5 इंद्रियों की भावना करें। जो भिक्षु साधक 5 आसक्तियों राग, देश, मोह, मान और दृष्टि का अतिक्रमण कर चुका हो, वह काम, भव, दृष्टि तथा अविद्या रूपी 4 प्रकार की बाढ़ों को पार किया हुआ ओघतीर्ण कहा जाता है। 371 हे भिक्षु साधक, ध्यान करो, प्रमाद में मत पड़ो, तुम्हारा चित्त 5 प्रकार के कामों भोगों के चक्कर में मत पड़े, फिर मत हो लोहे के गोले को निगलो। हाय, यह दुख कहकर जलते हुए तुम्हें कहीं क्रंदन न करना पड़े। 372 प्रज्ञा विहीन पुरुष का ध्यान नहीं होता, ध्यान न करने वाले को प्रज्ञा नहीं थी। जिसके पास ध्यान और प्रज्ञा दोनों हैं, वही निर्वाण के समीप स्थित होता है। 373 किसी शून्यागार में प्रवेश करके कोई शांत चित्त साधक जब सम्यक रूप से धर्मानुपसना करता है, तब उसे लोकोत्तर सुख प्राप्त होता है, जो कि सामान्य मानवीय लोकीय सुखों से परे होता है। 374 साधक सम्यक सावधानता के साथ जब शरीर और चित्त स्कंदों के उदय व्यय रूपी अनियतता की विपसना द्वारा अनुभूति करता है, तब उसे प्रीति प्रमोद रूपी आध्यात्म सुख की उपलब्धि होती है। ज्ञानियों के लिए यह अमृत है। 375 यहाँ इस धर्म में प्रज्ञावान भिक्षु साधक को आरंभ में करना होता है। इंद्रियों का स्वर, संतोष और प्रीति मोक्ष भिक्षु विनय के नियमों में संवर। 376 वह इसके लिए शुद्ध जीविका वाले निरालस कल्याणकारी मित्रों का साथ करे, वह मैत्री पूर्ण स्वागत करने वाला हो, आचार पालन में कुशल हो, उससे वह प्रमोदी बहुलता के साथ दुख का अंत कर लेगा। 377 जैसे जूही अपने कुमलाए हुए फूलों को छोड़ देती है, वैसे ही हे भिक्षुओं साधकों तुम राग और द्वेष को छोड़ दो। 378 शरीर और वाणी से शांति प्राप्त सुसमाहित लोक के आमिष लौकिक भोगों का वमन किए हुए भिक्षु साधक को उपशांत कहा जाता है। 379 जो अपने आप को स्वयं प्रेरित करे, अपना परीक्षण स्वयं करे, वह अपने द्वारा रहित, अपने द्वारा रक्षित स्मृतिमान भिक्षु साधक सुखपूर्वक विहार करेगा। 380 व्यक्ति स्वयं ही अपना स्वामी है, स्वयं ही अपनी गति शरण है, इसलिए अपने आप को संयत करें, वैसे ही जैसे कि अच्छे घोड़ों का व्यापारी अपने घोड़ों को करता है। 381 बुद्ध के शासन में प्रसन्न रहने वाला प्रमोद बहुल भिक्षु साधक सभी संस्कारों के उपशमन से प्राप्त होने वाले सुखमय शांत पद निर्वाण को प्राप्त करे। 382 जो कोई तरुण साधक भी बुद्ध के शासन में लग जाता है, वह अर्हत प्राप्ति के मार्ग के ज्ञान से मेघ मुक्त चंद्रमा के समान